ये भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ स्टॉल के ऊपर ये वाली ताज़ा मछली मौजूद है। ये मछली तो खैर पहले से पकड़ के साइड पे रखी गई है, लेकिन एक पीछे स्टॉल है जी, वहाँ पे हम आपको लेके जाते हैं और दिखाते हैं जी कि यहाँ पे आपके पास, यहाँ इन लोगों के पास कौन कौन सी मछली दस्तयाब है। तो ये यहाँ पे लाइव मछली पकड़ेंगे जी। ये बिल्कुल जी फ्रेश मछली है जी, और इस वक्त काला रोहू, जिंदा काला रोहू है जी। इसमें सारी काला रोहू है इस ड्रम के अंदर सारी काला रोहू है। कितनी मछली इस वक्त इसके अंदर मौजूद है? इसके अंदर 20-30 है, 20-30 मछली है। और इसके अंदर कौन सी है? इसके अंदर है चाइना माशेर। चाइना माशेर दिखाएं ज़रा एक दफ़ा पकड़ के जी। यहाँ पे ये बहुत तेज़ होती है मछली। ये तो मछली जी काबू से बाहर है जी। वो पहले वाली मछली तो बहुत शरीफ मछली थी जी। ये चाइना माशेर है। ठीक है। ये इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। ये तो इन्होंने जी पानी भी गिरा दिया हमारे ऊपर, बड़ी ज़ोर से पानी गिराया है, कैमरे के ऊपर भी आ गया। तो ये भी बता दो यार, तो ये जो आपने साइड पे लगाया हुआ है जी जी, किस मकसद के लिए था? ये तलाई वगैरह के मकसद के लिए था। वो मछली बना के देख खिलाते थे। जी जी, तो तली हुई मछली मिलती थी यहाँ से। तो जो कारीगर था ना, वो अभी कुछ दिन हुए हैं वो छोड़ के चला गया। वो कह रहा नहीं हमने नहीं करना। तो भाई कह रहे थे हम खुद स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन तक हमने ये भी स्टार्ट कर देना है। अच्छा, 1-2 दिन तक ये स्टार्ट कर देंगे? जी जी, ठीक हो गया। तो सारी हर किस्म की मछली यहाँ पे जी, हर एक जो खानी है उसका नाम आप लेंगे, हम आपको अगर आप फ्राई करना चाहते हैं फ्राई करके देंगे। बाकी अगर आप बनवा के लेके जाएंगे तो हम आपको मसाला लगा के देंगे, ऐसा कि घर जाके 1 घंटे बाद धोएंगे और नमक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी नमकियात हम पूरी करके देंगे आपको। आपने बस मसाला डाल के फ्राई कर लें, चाहे सालन बनाए, नमक नहीं डालना उसमें। ठीक हो गया। तो ये आप ज़रा थोड़ा सा एड्रेस भी बता दो, ये किस जगह पे एग्जैक्टली? जी, ये एग्जैक्टली एड्रेस है पार्क रोड पे, जो पुल है ना, उसके पुल के एंड पे जो मछली फार्म है उस वो। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान उल्लाह एहसान, पाकिस्तान फूड गाइड के एक नए एपिसोड में नई जगह पे मौजूद हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस्लामाबाद लाइव फ्रेश एंड फिश कॉर्नर के नाम से ये शॉप है, मेरे बैकग्राउंड में है। तो यहाँ पे मेरे साथ भाई मौजूद हैं। भाई आप अपना नाम बता दीजिएगा ज़रा। जी, मेरा नाम जैन अली है। जैन अली, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? हमारा बहुत अरसे से ये काम है। मेरे बहनोई का ये दुकान है, उनका पहले काम था मंडी में। ठीक है। उनमें से उनको लॉस हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। जब उनको लॉस हुआ है तो उन्होंने काम उधर से छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये अब इस सर्दियों में स्टार्ट किया। पिछली गर्मियों में लॉस हुआ है, इस सर्दियों में हमने ये स्टार्ट किया, ये नया दुकान बनाई है। तो यहाँ पे हमने शुरू से स्टार्ट किया है, दोबारा से शुरू से। आपको अंदाज़ा है कि कितने पैसे लगाए हैं इस काम के लिए? इस काम के लिए हमने लगाया सिर्फ तकरीबन 30 लाख रुपया हमारा जब दुकान बनाई है तब लगा। ये वाली दुकान? जी जी, जब सारा कुछ लेके आए हैं ना, इतने पैसे हमारे लग चुके हैं। तो नहीं, 30 लाख रुपए में क्या आया है इधर? तो कोई 30 लाख वाली चीज़ तो नजर नहीं आ रही। जब आया था ना तो इधर जिंदा सारी मछली लेके आए थे। ठीक है। तो उस मछली का कितने की स्टॉक कितने का था मछली का? वो मछली 5-5, 6-6 किलो, 7-7 किलो की वो मछली थी, इतनी बड़ी। नहीं, वो सही है आपकी बात, लेकिन उसका स्टॉक की मालियत कितनी थी वो जो आप खरीद के लाए थे? नहीं, वो खरीद के मेरे बहनोई लाए थे। उन्होंने हमें बताया था कि 30 लाख रुपया हमारा लग चुका है। अच्छा, यानी उन्होंने स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। वैसे बाजार यहाँ पे जो आपका स्टॉल बना हुआ है, इसकी टोटल कीमत तो मेरे नज़दीक तो कम ही होगी, 1-1.5 लाख रुपए ही होगा। इसका मतलब बाकी पैसे उन्होंने मछली में इन्वेस्ट किए हैं। जी बिल्कुल। ठीक मछली बहुत हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। अच्छा, मछली महंगी मिलती है और इकट्ठी खरीद लेते हैं, फिर काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता बेचते रहते हैं उसको? बिल्कुल। ठीक है। हम खरीदते हैं, रिजना खरीदते हैं। कुछ मछली होती है डैम वाली। ठीक है। आज सारा माल आया डैम से। ठीक है। तो डैम वाली मच्छी हम बेच रहे हैं। अच्छा, डैम वाली मछली भी आप बेच रहे हैं। तो आपके पास कितनी किस्म की मछली है यहाँ पे? हमारे पास काफ़ी किस्म की मछली है, जैसे हो गया काला राव, चाइना माशेर, देसी माशेर, सिल्वर, और भी 1-2 और आइटम है जो हम बेचते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी मछली है? सबसे ज़्यादा महंगी है, एक है चाइना माशेर, एक है देसी माशेर और एक है काला राव। ठीक है। तो ये इस्लामाबाद में इतनी मिलती है और ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो बिकती सबसे ज़्यादा कौन सी मछली है? सबसे ज़्यादा काला राव बिकती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे काला राव? खाने में काला राव इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो और गया। जो लोग होते हैं ना शौकीन तलाई वगैरह चीज़ें, मतलब तली हुई खाने के, वो खाते हैं चाइना माशेर, देसी माशेर, और काला राव वो खाने में इस्तेमाल करते हैं।
ये हमारी 24 घंटे की रूटीन है। इधर बिकती रहती है काला राव, चाइना माशेर, और मछली बिके ना बिके ये रोज़ बिकती है, हर रोज़ काला राव और चाइना माशेर, ये हमारी कुछ मछली चले जाती हैं हर रोज़, कोई 30-40 ये मछली चले जाती हैं। ठीक है, ये आपकी इतनी बिकती है तो ऑन एवरेज आप हमें बता सकते हैं कि ये तो आपने 30-40 बताइए, 30-40 किलो बताइए, 30-40 मछलियाँ बताएँ, 30-40 मछलियाँ बिकती हैं, मतलब 5 किलो का पीस है, 6 किलो का पीस है, हाँ वो एक आप लेंगे ना, काउंट किया हुआ है। ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई और भाई काम करना चाहे, कारोबार करना चाहे बंदा, तो उसको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, अब तो उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि अब आने वाली हैं गर्मियाँ, ठीक है। 1-1.5 महीने की बात है। ठीक है। अगर वो स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो उनको लॉस होगा क्योंकि 1-1.5 महीना उनको जब स्टार्ट करना है, कुछ दिन तो लगने हैं गाहक आने में, और 1-2 गाहक आएगा, ऐसे महीना तो ख़त्म हो जाना है और फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जानी, और गर्मियों में मछली कोई भी नहीं खाता, ये सबको पता है। और गर्मियों में हम इधर लगाएंगे फ्रूट वगैरह, अच्छा। आम फल वगैरह सब मिलेगा इधर, और ये मछली नहीं होगी, और सर्दियों में फिर से ये मछली वगैरह का हम स्टार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, आपका ये सीजनल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें टाइम दिया। तो पाकिस्तान फूड गाइड के साथ व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, नई जगह पे, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।